दैत्य दंभकासुर की उज्जैन नगरी में आहट सुनते ही पूरे नगर में भय फैल गया। नगरवासी भयभीत थे कि कहीं वह दैत्य उनकी बेटियों, बहुओं और बहनों को अपना शिकार न बना ले। इसी डर से कुछ लोग तो अपने परिवार समेत नगर छोड़ने लगे। यह समाचार जब राजा विक्रमादित्य के दरबार तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत सभा बुलाई। उन्होंने अपनी गुप्तचरों से सारी जानकारी मंगवाई और स्वयं दंभकासुर से निपटने का निश्चय किया। उसी समय महेंद्र और लखन भी दरबार में पहुंचे। दोनों भाई विक्रमादित्य के परम भक्त थे। उन्होंने भी राजा से विनती की कि उन्हें इस संकट से निपटने में सेवा करने का अवसर दिया जाए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, संकट बुद्धि से ही समाप्त होगा, बल से नहीं। यदि तुम दोनों मेरी योजना में साथ दो तो यह कार्य संभव है। फिर राजा विक्रमादित्य ने एक गुप्त मंत्रणा की। उन्होंने उज्जैन की सबसे सुंदर युवती चंदा को बुलवाया, जो अत्यंत बुद्धिमान भी थी। राजा ने उसे विशेष शिक्षा दी और एक योजना बनाई कि वह स्वयं दंभकासुर के पास जाकर उसकी 7 गुत्थियों का रहस्य मालूम करेगी। चंदा ने साहस दिखाते हुए इस कठिन कार्य को स्वीकार कर लिया। अगले दिन वह दंभकासुर के शिविर की ओर बढ़ चली, जैसे कि वह भयभीत होकर आत्मसमर्पण करने जा रही हो। दंभकासुर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे अपनी गुफा में ले आया। रात के समय दंभकासुर चंदा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उससे प्रसन्न होकर बात करने लगा। बातचीत में चंदा ने चतुराई से उसे उसकी 7 गुत्थियों के बारे में बोलने के लिए उकसाया। दंभकासुर ने घमंड में आकर हंसते हुए कहा, मेरी मौत की राहें इतनी आसान नहीं। मेरी 7 गुत्थियां हैं जिन्हें कोई सुलझा नहीं सकता। चंदा ने मुस्कुराते हुए विनती की, हे महान दैत्य, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मुझे भी अपनी गुत्थियां बता दो, मैं भी देखूं कितनी कठिन है। दैत्य अपने घमंड में एक एक कर अपनी 7 गुत्थियां बताने लगा, जिनमें उसकी मृत्यु का गुप्त उपाय छुपा था। चंदा ने सब कुछ ध्यान से सुन लिया और जब दैत्य नींद में गया तो चुपचाप गुफा से बाहर निकल आई। वह तुरंत विक्रमादित्य के पास पहुंची और सारी जानकारी दे दी। अब विक्रमादित्य जान चुके थे कि दंभकासुर को कैसे हराया जा सकता है। अगली सुबह पूरी योजना के साथ विक्रमादित्य, महेंद्र, लखन और कुछ गिने चुने विश्वास पात्र वीर दंभकासुर की गुफा की ओर बढ़े। युद्ध छेड़ने का ढोंग किया गया ताकि दंभकासुर का ध्यान भटका रहे और उसी दौरान चंदा की बताई गुत्थियों के अनुसार एक विशेष उपाय तैयार कर विक्रमादित्य ने उस पर वार किया। दैत्य दंभकासुर देखते ही देखते पत्थर का नहीं बल्कि धूल का ढेर